क्या होगा अगर लिवाई एरन का सर काटेगा मिकासा की जगह। तो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल पार्ट का फाइनल ट्रेलर आ गया है। अगर यही फाइनल पार्ट है तो क्योंकि इस फिनाले का भी कोई फाइनल पार्ट हुआ तो मैं फिनाइल पी लूँगा मापा वालों। हाँ, मास्टरपीस है अटैक ऑन टाइटन और अच्छा एनिमेशन और अच्छे स्किल पे सर्व करने के लिए टाइम लगता है एंड आई अप्रिशिएट दियर एफर्ट। पर अब की बारी टेंशन मत लो क्योंकि ये शायद फाइनल पार्ट ही रहेगा अटैक ऑन टाइटन का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अटैक ऑन टाइटन की एनिमे की एंडिंग डिफरेंट होगी मांगा से या नहीं। तो इसमें मैं 2 डिफरेंट एंडिंग डिस्कस करूंगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली सच हो सकती हैं और नहीं भी। तो फाइनल पार्ट से स्पॉयलर्स रहेंगे, इसलिए संभल के आगे बढ़ना। तो एनिमे की एंडिंग डिस्कस करने से पहले एक बार मांगा की एंडिंग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी वो जल्दी यहाँ से हटो, दोबारा बोल रहा हूँ स्पॉयलर्स हैं। मेजर नहीं है क्योंकि मैं मोमेंट्स नहीं स्पॉइल करूँगा पर ओवरव्यू मिल जाएगा स्टोरी का और मैं सच में नहीं चाहता कि तुम ऐसे मास्टरपीस को स्पॉइल करो खुद के लिए। पर अगर तुमने मांगा पढ़ रखी है तो ये रिकैप सुनो और कुछ अल्टरनेट एंडिंग सुनो एओटी की जो कि मोस्ट प्रोबेबली सच हो सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं एओटी की एंडिंग में, इतना तो पता चल गया है लीक्स वगैरह से। और पहली थ्योरी मेरी एज अ फैन थ्योरी है तो वो सच नहीं होगी किसी भी तरह से, पर दूसरी वाली मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगी। तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के पार्ट 3 में हमने देखा था कि कैसे कुछ मार्लियंस और पैराडाइज आइलैंड के लोग पूरी दुनिया को एरन की रमनिंग से बचाने के लिए निकले हैं। वैसे तो एक्चुअल में एरन बचा रहा है सबको मुक्ति दे के, पर फिर भी कुछ चाइल्ड लाइक पीपल अपोजिशन वगैरह को हीरो टाइप कंसिडर करते हैं। और राइनर का तो समझ में आता है कि वो अपने लैंड के लिए लड़ रहा है, पर लिवाई और उसकी टीम को एरन जो कर रहा है वो करने देना चाहिए था। तो यह एपिसोड मार्च 3, 2023 को एयर हुआ और इसने हमें हांजे की इमोशनल डेथ दी। और इसी एपिसोड में हमने कैप्टन लिवाई के मुंह से पहली बार शिंजो ससांगे सुनने को मिला। और तुम्हें पता नहीं फील हुआ या नहीं, पर एक ब्रोकन इंट्रोवर्ट पर्सन से कुछ देशभक्ति सुनना मेरे लिए तो क्रेजी मोमेंट था और मुझे इस वक्त गूज़बम्स आए थे। और इसी एपिसोड में हमें एरन की लाचारी का भी पता चला कि वो कैसे किसी को मारना नहीं चाहता, कि छोटे छोटे बच्चे हैं इस आइलैंड के बाहर जिनको एक टाइम पे एरन ने बचाया था, पर ग्रेटर गुड के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस ज़रूरी हैं। और यही एपिसोड इस फाइनल अपकमिंग एपिसोड के लिए स्टेक्स और हाइप दोनों ही आसमान पे रख गया है, जो कि फॉल 2023 में आ रहा है, विच इज़ समवेयर बिटवीन सितंबर टू दिसंबर। तो एपिसोड एंड होता है कैप्टन लिवाई, मिकासा, आर्मिन, राइनर, जॉन, कॉनी और पीके एक साथ फाउंडिंग टाइटन पर अटैक करते हुए, और नया एपिसोड शुरू होगा यहीं से, जो कि आखिरी के 5 चैप्टर्स कवर करेगा। तो चैप्टर शुरू होता है कैप्टन लिवाई के डायलॉग के साथ, जो कि कहते हैं कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि एरन हमें ऐसी टक्कर दे रहा है। तभी आर्मिन कहता है इसका मतलब है कि जेक ने अपनी बॉडी को यहीं कहीं छुपा रखा है वॉरहैमर टाइटन की तरह। तभी जॉन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है हमें 3 फीट लंबा और 4 इंच चौड़ा टारगेट इन हड्डियों के पहाड़ों के बीच में ढूंढना है। चलो फिर हमें तैयार रहना होगा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। तभी आर्मिन कहता है कि तुम लोग कार टाइटन के साथ यहाँ से जाओ और मैं ट्रांसफॉर्म होकर एरन के चित्थाड़े उड़ा दूंगा। और वैसे तो एरन को इससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे कोलोसल टाइटन होने की वजह से एरन ये अटैक एक्सपेक्ट कर रहा होगा मुझसे, पर यह अटैक तुम्हारे लिए शायद रास्ता साफ कर देगा। तभी पीछे से एक लिजर्ड टाइप टाइटन आके आर्मिन को खा जाता है और तब हम देखते हैं एक टाइटन्स की आर्मी को, जो कि ओवर द पीरियड जितने भी लोगों को 9 फाउंडिंग टाइटन्स की पावर मिली होती है वो सारे वापस जिंदा हो जाते हैं और सब एरन के कंट्रोल में होते हैं। और फिर ये सारे टाइटन्स बहुत गंदा मारते हैं लिवाई और उसकी टीम को। पर फैल्को जो कि पहला ऐसा टाइटन है जो कि उड़ सकता है, वो गाबी और एरन के साथ आता है और लिवाई की टीम को बचा लेता है। और फिर हम एक भयंकर बैटल देखते हैं जिसके दौरान आर्मिन काफ़ी टाइटन्स के एंसेस्टर्स को कन्विंस कर लेता है सही कॉज के साथ लड़ने के लिए, उसी येमेन के रेलम वाले डायमेंशन में या फिर जो भी ये है। और जेक येगर को भी सच्चाई का एहसास हो जाता है और कैप्टन लिवाई से मदद मांगता है। तो कैप्टन हमारे उसको मुक्ति दे के उसकी मदद कर देते हैं, जिसके बाद एरन की फाउंडिंग टाइटन्स वाली पावर चली जाती है क्योंकि रॉयल ब्लड वाला जेक येगर मर चुका होता है। तो एरन अपनी फाइनल फॉर्म में तताकाई करके कीप मूविंग फॉरवर्ड का नारा लगाते हुए आर्मिन, मिकासा और लिवाई से लड़ता है, पर उनकी मिलीजुली भगत से आयरन मारा जाता है। पर फाइनल ब्लो मिकासा करके एरन का सर उड़ा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सबके सब मूव ऑन कर चुके हैं, पर मिकासा एरन की कब्र के पास अभी भी उसकी याद में बैठी हुई है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है अटैक ऑन टाइटन की। और ये बहुत लेजी वे में मैंने इसका रिकैप किया है, पर एंडिंग बहुत अच्छी है, सेटिस्फाइंग नहीं है पर अच्छी है। जी स्टेक्स इतने हाई करने के बाद भी कोई मेजर डेथ नहीं हुई, लाइक राइनर, जॉन, कॉनी, आर्मिन, लिवाई और कुछ इनोसेंट लोग मर जाते तो मज़ा आ जाता। और पता है मुझे कि मैं मेंटली इल साउंड कर रहा हूँ, बट इट्स हाउ आई जोक। तो इस एंडिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ये प्रथा अलाउड भी है एनीमे में ओरिजिनल मांगा राइटर की एंडिंग से कुछ अलग दिखाना? तो इसका सीधा जवाब है जी हाँ, और इसका प्राइम एग्जांपल है डेथ नोट जैसा लेजेंडरी एनीमे, या फिर एनीमे स्टार्टर पैक बोलो। पर सबका स्टार्टर पैक ये एनीमे नहीं था, और तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर मेरा स्टार्टर पैक था अटैक ऑन टाइटन, 80 एपिसोड्स का एक एनीमे। और तब से लेके अभी तक मैंने इससे बेटर एनीमे नहीं देखा स्टोरी लाइन वाइज। ये आपको कोई स्टोरी नहीं देता, ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता है दुनिया को हर दिशा से देखने का। इसमें आपको सिक्के के दोनों पहलू दिखते हैं और आपको पता होता है कि दोनों ही गलत हैं और दोनों ही सही हैं।
इसीलिए एक साइड पिक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और मैं भावनाओं में बह के नॉस्टैल्जिया फील करूँ उससे पहले आइए दोनों एंडिंग डिस्कस करते हैं। तो पहली एंडिंग में ऐसा हो सकता है कि मिकासा कोई ना कोई तरीका ढूंढ के एरन को बचा ले और हम दोनों को खुशी खुशी देखें एक साथ, और ये हमें हैप्पी एंडिंग तो दे देगा पर एनिमे की पूरी स्टोरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि एरन अब उस राह पे है जहाँ से उसकी 7 पुश्तें भी मिलकर उसे पीछे नहीं खींच सकती, और वो राह है बदले की। और मैं नहीं चाहता कि ओरिजिनल एंडिंग से कुछ छेड़छाड़ हो, पर अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो वो है एरन की मौत, वो भी कैप्टन लिवाई के हाथों। और ऐसा नहीं है कि मैं एरन से नफरत करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मरे, बल्कि जिस दर्द में एरन है मुझसे केवल वो दर्द नहीं देखा जाता, और मैं लिवाई के हाथों ये कांड केवल इसीलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि एरन भैया डिज़र्व करते हैं इज्जत। और मैं जानता हूँ मिकासा एकरमैन है और कोई बुरी बात नहीं है मिकासा का एरन को मारना, पर इसकी वजह से मिकासा का कैरेक्टर आर्क बेकार हो जाएगा और वो एक आइडल वाइफ कभी नहीं बन पाएगी और उसके नाम पे वो एक कलंक होगी, क्योंकि मिकासा शुरू से एरन के साथ थी। फिर सवाल आ जाएगा कि आखिरी सेकंड पे उसे क्या चुल मची एरन को मारने की, कुचलने देती पूरी दुनिया को। पर अगर एरन लिवाई के हाथों मारा गया तो एरन का नाम होगा कि एरन ईगर was killed by the hands of the strongest soldier humanity has ever witnessed and his name is Levi Ackerman। पर इस मेरी फैन थ्योरी में मैं चाहता हूँ कि एक और फैन थ्योरी सच हो जो कि तब चली थी जब लिवाई की उंगलियाँ गई थी, कि अगर लिवाई किसी रॉयल ब्लड वाले के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो हील कर लेगा, क्योंकि एकरमैन के जीन्स में ऐसा कुछ है जिसे वो रॉयल ब्लड के साथ कांटेक्ट में आते ही हील कर सकते हैं। पर इसी रॉयल ब्लड को फाउंडिंग टाइटन में कन्वर्ट कर दो और जैसे ही लिवाई एरन के कांटेक्ट में आएगा तो वो हील हो जाएगा, या फिर वो पहले अपनी टूटी फूटी हालत में बीस्ट टाइटन को पेलेगा और उसी टच करके हील हो जाएगा, क्योंकि जेक हीगर एक रॉयल ब्लड है। और ये एंडिंग सच होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने सोची थी जब मुझे एओटी की एंडिंग पसंद नहीं आई। मतलब आयरॉनिक थी एंडिंग, पर स्टेक्स इतने हाई करने के बाद भी कोई मेजर डेथ नहीं हुई, तो वो देख के मुझे बुरा लगा। तो आओ थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। तो दूसरी एंडिंग जो है उसमें एज सच कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस स्लाइट चेंजेस आएंगे, लाइक मांगा के पैनल्स एज इट इज़ नहीं टीपे जाएंगे, कुछ ओनली एनिमे फाइट सीन्स या फिर सेम फाइट सीन्स मांगा से डिफरेंट एंगल से दिखा सकते हैं, और एंड बिल्कुल सेम रहेगा। पर एरन की यादों के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी काटने की जगह मिकासा मूव ऑन करेगी और राइनर से शादी करके एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करेगी आइलैंड के बाहर। और बीच में अफवाह भी आई थी कि मांगा राइटर हाजिमे इसेमाया ने कंफर्म किया है कि मिकासा की शादी एक्चुअल में राइनर से हुई है। फिर मैंने इस पर रिसेंटली रिसर्च की तो कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस नहीं थे जो कि ये क्लेम करते हों। तो यही दो थियोरी थी जिनमें से पहली वाली के सच होने के चांसेस 0% हैं और दूसरी वाली के 50-50। पर टेंशन मत लो, जो एंडिंग मैंने बताई है वो भी मल्टीवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 2000 सब के बहुत क्लोज हैं हम लोग। और अगर एओटी के फ़ैन हो तो शिंजो ससांगियो लिख देना कमेंट में। और मैं वीडियो पे लाइक टारगेट तो नहीं रखता, पर आज कमेंट टारगेट रख रहा हूँ 50 शिंजो ससांगियो नाउ सोल्जर्स। पहला कमेंट मेरा होगा, लेट्स एंड दिस वीडियो अबाउट द मास्टरपीस एनीमे। अगर जुजुत्सु काइसन की मौतें जाननी हो तो ये वीडियो देखो। दिस इज़ हीरो चैट साइनिंग ऑफ।